तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की हिंदी सृजन बुक का, जो कि कंपलसरी बुक है, हिंदी सृजन बुक का गद्य खंड का 12th चैप्टर, जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम, इसके अपन सारांश पढ़ने वाले, इस पार्ट का सारांश पढ़ने वाले अपन। तो जैसे कि आपको याद ही होगा, पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने जो फर्स्ट और सेकंड थे उन सब का जो सारांश था वो पढ़ दिया है, और आज बारी है ये 12th चैप्टर की, मतलब 10th और 11th का कर दिया था, आज 12th की ही बारी है। तो इसको भी जल्दी से कर देंगे। और इस चैप्टर को लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने, और इससे भी पहले मैंने जो सारे के सारे जो पद्य खंड थे उनके भी मैंने हिंदी अनुवाद कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसकी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए इस पार्ट का सारांश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें परिचय। तो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंधों में मजदूरी और प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध में किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है तथा श्रम की महत्ता प्रतिपादित की गई है। फिर उसके बाद में सबसे पहले अपना पॉइंट आता है, वो है हल चलाने वाले का जीवन, अर्थात किसान का। फिर उसके यहाँ पे बता रखा है हमें कि हल चलाने वाले तथा भेड़ चराने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं, बहुत ज़्यादा सज्जन होते हैं वो स्वभाव से। वे मतलब वे खेती उनकी क्या होती है, हवनशाला होती है, और वो खेत रूपी हवनशाला में अपने श्रम रूपी आहुति दिया करते हैं। और ब्रह्माहुति से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्माहुति से क्या है, पूरा का पूरा जगत पैदा हुआ है, और किसान अन्न पैदा करने में ब्रह्म के समान है, ब्रह्मा के समान है। अन्न तथा फलों में उसका ही श्रम दिखाई देता है। वह साग पात खाता है, ठंडे चश्मों तथा नदियों, जो ठंडे झरने होते हैं और नदियाँ होती है, उनका पानी पीता है। तथा पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, जप तप नहीं करता है। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वह पशुपालन करता है तथा उसका परिवार प्राकृतिक जीवन जीता है, मतलब उसका जो परिवार है वो नेचुरली जो प्राकृतिक जीवन होता है वो जीता है। उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा सीमित है। लेखक को किसान के सरल जीवन में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं कि ईश्वर को हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इन जो मेहनती आदमी हैं इनको ही देख लो, ये ही ईश्वर के समान है, जो एकदम सिंपल सादा सज्जन पुरुष होते हैं। फिर उसके बाद में अपन को सेकंड दिया गया गडेरिया का जीवन। तो गडेरिया के जीवन में एक बार लेखक अपने एक बात बता रहा है, जिसके अंदर लेखक एक बड़े गठेरिए को उसने एक बार एक गठेरिए को देखा, जिसमें वो बताता है कि एक बार उसने एक गठेरिया को देखा था। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ ऊन काट रहा था और उसकी भेड़ें वहाँ पे चल रही थी। उसके सिर के बाल सफ़ेद थे, किंतु मुंह पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। उसका कोई भी स्थायी घर नहीं था। जहाँ वह जाता था वहीं वह घास की झोपड़ी बना लेता था। उसकी स्त्री रोटी पकाती थी और उसकी दो जवान कन्याएं भी थी। वे भेड़ चराते समय पिता के साथ ही रहती थी, और पवित्रता सूर्य उन्होंने माता पिता के अतिरिक्त, जो लड़कियां थी उन्होंने माता पिता के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा था। गडरिया पवित्र प्राकृतिक जीवन जीता था। उसकी युवा पुत्रियों की पवित्रता सूर्य बर्फ तथा वन की सुगंध के समान थी। वे सभी अपनी भेड़ों की प्रेम पूर्वक देखभाल करते थे। किसी भी भेड़ को बीमार होने पर चिंतित हो जाते तथा उसकी सेवा में रत रहते, मतलब सेवा में लगे रहते, और स्वस्थ होने तक जैसे ही वो स्वस्थ हो जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलती थी। वे ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते थे। मतलब वे ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं थे बल्कि प्रत्यक्ष देखते थे। इसमें इससे उनकी ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। मतलब ईश्वर को देखते नहीं थे वो, सुनते नहीं थे बल्कि देखते थे, वो अपनी आंखों से देखते थे ईश्वर को, उनके अंदर था ईश्वर। तो उन्हें क्या है, ब्रह्मानंद यानी बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती थी। लेखक को यह देखकर लगता है कि अनपढ़ लोग ही ईश्वर को साक्षात देख पाते हैं। पंडितों के उपदेश तो निरर्थक है, मतलब किसी मतलब के नहीं है। पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान भी अपूर्ण है, मतलब वो पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है। गडेरिया के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। मतलब जो गडेरिया का परिवार का जो प्रेम भाव है एक जानवर के प्रति, या फिर एक तरीके से भेड़ों के प्रति भी, एक दूसरे के प्रति भी, उसका मूल्य कोई भी नहीं चुका सकता है। फिर उसके बाद में आता है मजदूर की मजदूरी। तो मजदूर की मजदूरी ये वाला है टॉपिक अपना नया, जो कि थर्ड पॉइंट है। तो इसमें किया गया दिन
दिन भर श्रम करने वाले मजदूर कुछ पैसे में नहीं दी जा सकती। मतलब दिन भर श्रम करने की जो मजदूरी है, अपन लोग बस कुछ पैसे देकर और उसकी मजदूरी का भाई हमने इसका भुगतान कर दिया, ऐसा सोच लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन भर मेहनत करने वाले या श्रम करने वाले की मजदूरी कुछ पैसों को देकर नहीं दी जा सकती। मजदूर के शरीर के सभी अंग ईश्वर ने बनाए हैं, और पैसे जैसे धातु है वो भी हम मतलब धातु भी धातु से बने। पैसे जिस धातु से बने हैं वह ईश्वर ने ही बनाई है। अन्न धान व जल भी ईश्वर की देन है। मजदूर की मजदूरी प्रेम सेवा से ही दी जा सकती है। मजदूर है तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसको चाय पानी पूछ के, चाय पानी मतलब अगर एक दिन में कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो एक न एक बार तो हम उसे चाय या पानी के लिए पूछना चाहिए। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो सेवा दी जा सकती है। तथा एक बार जो लेखक होता है, राइटर है इसके, तो राइटर है तो वो बोल रहे हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जी है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार जब उन जिल्द साज जो क्या होता है कवर चढ़ाता है ना कॉपियों के, तो उसकी बात बता रहा है। एक जिल्द साज ने लेखक की एक किताब की जिल्द बनाई थी, मतलब उस पर क्या है कवर चढ़ा दिया था, तो वह उसका आमरण मित्र हो गया था। मतलब वो जो जिल्द साज था ना, वो क्या है उसने बहुत मेहनत करके उस कवर को लगाया था, उसमें उसकी मेहनत दिखाई देती थी लेखक को, तो वो आमरण यानी मृत्यु तक उसका मित्र बन गया था लेखक। फिर उसके बाद में पुस्तक उठाते ही लेखक के मन में भरत मिलाप का आनंद आने लगता था, मतलब उसकी याद आने लग जाती थी उस जिल्द साध की। फिर उसके बाद में एक अनाथ विधवा के गाड़ी, अब ये वापस से एक चीज़ बता रहा है जिसके अंदर वो क्या है एक कमीज सिलवाता है एक अनाथ विधवा के द्वारा, जो पूरी रात भर सिलती है कमीज। तो उस चीज़ के लिए बता रखा है एक अनाथ विधवा की गाड़ी की कमीज रात भर जगकर सिली। भूखी थी दुखी थी तथा भूखी दुखी वह विधवा थककर दुख जाती, फिर हे राम कहकर सीने लगती, वापस से सीने लगती। और इस कमीज में उसके सुख दुख तथा पवित्रता मिली थी। इस कमीज के अंदर उसका पूरा सुख दुख तथा उसकी पवित्रता मिली हुई थी। इस कमीज को पहनकर लेखक को तीर्थ यात्रा का पुण्य अनुभव होता था, या फिर पुण्य मिलता था। तीर्थ यात्रा का पुण्य, ऐसा वो सोचता था कि मेरे को तीर्थ यात्रा मैंने कर ली है उस टी शर्ट को पहनने मात्र से। यह उसके शरीर का नहीं बल्कि उसके आत्मा का वस्त्र है। और जो उसने बनाया था मतलब अनाथ विधवा ने बनाया था, वो उसको राइटर क्या है उसको मानता था, जो सरदार पूर्ण सिंह है वो उसको मानते थे ये मेरे शरीर का वस्त्र नहीं बल्कि मेरी आत्मा का वस्त्र है। और ऐसा श्रम ईश्वर की प्रार्थना है। ऐसा जो श्रम है जो मतलब उस औरत थी उसने रात को जग के किया था वो श्रम, तो वो क्या है ईश्वर की प्रार्थना है। और प्रार्थना शब्दों में नहीं होती है, ऐसी प्रार्थना ईश्वर तत्काल सुनता है। मतलब ऐसी जो प्रार्थना होती है वो ईश्वर जल्दी से जल्दी सुन लेता है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन प्रेम और मजदूरी, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट है। तो प्रेम और मजदूरी जो कि फोर्थ पॉइंट है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है प्रेम और मजदूरी के बारे में बता रखा है। मनुष्य के हाथों से किए गए कार्यों में उसकी आत्मा की पवित्रता मिली होती है। जो मनुष्य होते हैं ना, उनके द्वारा जो हाथ से काम किया गया होता है, उनकी हाथों की तरकश तरकाश वो होता है ना कुछ जो, तो ऐसे क्या है उनके हाथों द्वारा जो तराशा गई जो चीज़ होती है उसमें क्या है अलग ही पवित्रता होती है। और दाफिल के बनाए गए चित्रों की कला कुशलता के साथ ही उसकी आत्मा दिखाई देती है। मतलब अगर अपन दाफिल का डायग्राम बनाते हैं एक पेज के ऊपर, तो उसके अंदर उसकी आत्मा दिखाई देती है। उसकी तुलना में कैमरे में खींचे गए फ़ोटो जो कि निर्जीव लगते हैं एकदम, तो देखने में निर्जीव लगते हैं, उनमें कोई मेहनत नहीं होती, कोई सुख नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, उनको देखने में कोई आत्मा नहीं होती उनके अंदर। और अपने हाथ में उगाए अपने हाथों से उगाए गए आलू में जो स्वाद आता है वो डिब्बाबंद चीज़ों में नहीं आता। मतलब जो चीज़ अपन खुद से बनाते हैं, मेहनत करके बनाते हैं, उस चीज़ को जो चीज़ अपन मेहनत सक्सेस से पाते हैं उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जिन चीज़ों में मनुष्य के हाथ लगते हैं वह उसकी पवित्रता तथा प्रेम मिल जाता है, उस चीज़ के अंदर उसका पवित्रता मिल जाती है तथा प्रेम मिल जाता है। प्रियतमा द्वारा बनाया गया रूखा सूखा खाना होटल के भोजन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मतलब अगर कोई आदमी है उसकी वाइफ है तो उसके वाइफ के द्वारा या फिर उसकी माँ के द्वारा कोई भी जो खाना वो बनाया गया है, चाहे वो रूखा सूखा ही क्यों ना हो, वो होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उसमें मेहनत लगी होती है और उसके अंदर एक प्रेम होता है, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद इसके द्वारा लाए गए पानी में भी अमृत का मिश्रण होता है, और उसकी इस प्रेम तथा त्याग भरी सेवा का बदला लेखक नहीं दे सकता है। वह सुबह उठती है, आटा पीसती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन निकालती है, चूल्हे पर रोटी सेकती है, रोटी बनाती है। वह पूर्व दिशा की लालिमा
से अधिक दायनी लगती है, पूर्व दिशा की लालिमा से ज़्यादा आनंददायी नहीं लगती है। वह रोटी नहीं अमूल्य पदार्थ है, मतलब वो जो रोटी बनाती है वो रोटी नहीं बल्कि अमूल्य पदार्थ, उसका कोई मोल नहीं है। ऐसा संयमपूर्ण प्रेम योग ही योग है, मतलब ऐसा संयमपूर्ण प्रेम करना वो ही क्या है, एक योग है। फिर उसके बाद में है मजदूरी और कला। श्रम का आनंद देने वाला होता है। श्रम क्या होता है, आनंद देने वाला होता है। जैसे कि अपन को पता है, अपन मेहनत करते हैं, वो चीज़ क्या होती है, आनंद देने वाली होती है बहुत ज़्यादा। तो श्रम आनंद देने वाला होता है, उसको रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता है। श्रम करने वाले की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। जो आदमी श्रम करता है उसकी पूजा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मनुष्य के अनमोल आत्मा में मिलता है। मनुष्य और उसके श्रम का तिरस्कार नास्तिकता होती है, मतलब ये ईश्वर का अपमान होता है किसी मनुष्य का, या फिर उसके श्रम का अपन तिरस्कार कर रहे हैं। श्रम तथा उसके हाथ, श्रम और हाथ के कला कौशल से बना विचार तथा चिंतन बेकार है। श्रम और हाथ की कला कौशल से बना विचार, हाथ की कला कौशल से बिना विचार, जो विचार या चिंतन है वो क्या है, बेकार है। दान के मतलब अपन लोग हैं वो दान देते हैं, वो चीज़ तो सही है, लेकिन वो दान देना भी सही होता है, लेकिन ऐसे फालतू का किसी को भी दान दे दिया जो कि अमीर है पहले से ही, तो वो कोई दान की चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को देना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। जो श्रम कर रहे हैं जो लोग, उनको जैसे मान लो उनकी 500 रुपये फ़ीस है इस काम को करने की, मजदूरी करने की, तो उनको 500 की जगह अपन 600 दे सकते हैं, 700 दे सकते हैं। तो वहाँ देने पर वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हाथ से करने वाला काम, हाथ से करने वाला मजदूर ही सच्चा महात्मा और योगी होता है। जो कोई भी आदमी हाथ से काम करता है, हाथ से तरकश मतलब तराशता है किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर अलग ही एक सजीवता आ जाती है। और मतलब से जीवन तथा चिंतन में बासीपन आ गया है। मतलब अपन क्या है, बहुत सारे आरामती है जो, उससे क्या है, जीवन में चिंतन आ गया है और बासीपन आ गया है बिल्कुल। उसके बाद में मशीनी सभ्यता मनुष्य को नष्ट कर देगी। ये जो मशीनी सभ्यता, रोबोट ये सारी चीज़ आई है, वो सारी चीज़ें मनुष्य को नष्ट कर देगी। नई सभ्यता श्रमिकों के श्रम का फल फूलेगी, श्रम से ही फल फूलेगी। अगर नई सभ्यता का विकास करना है तो वो किससे फल फूलेगी, बस ओनली किससे डेवलप हो सकती है वो, तो वो डेवलप हो सकती है केवल श्रम से ही। फिर उसके बाद में मजदूरी और फ़कीरी, इसके बाद में बता रखा है मजदूरी और फ़कीरी के बारे में। तो मजदूरी और फ़कीरी में क्या है, मजदूरी और फ़कीरी का संयोग मानवता के विकास के लिए आवश्यक है। बिना परिश्रम फ़कीरी यानी गरीबी होती है। फ़कीरी भी क्या लगती है, बिल्कुल बासी हो जाती है बिना परिश्रम के। फ़कीरी या फिर एक तरीके से अमीरी देख सकते हैं अपन, जो आदमी अमीर होता है तो वो परिश्रम नहीं करता, तो वो भी क्या है, एकदम बासी से लगती है। प्रकृति में नित्य ही नवीनता, मतलब नित्य क्या है, नवीनता है। हर रोज़ क्या है, नई नई चीज़ें होती है प्रकृति में। अगर देखें अपन नेचुरल थिंग के अंदर हर रोज़ नई नई चीज़ें होती है। उसकी उपेक्षा कर बिस्तर में पड़े पड़े बिना हाथों से श्रम किए चिंतन करना ठीक नहीं है। मतलब अपन सोते रहे, सोचते रहे, बस अपन कुछ करें ना, तो वो क्या है, वो ठीक नहीं है। साधु सन्यासी श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। जो साधु सन्यासी है वो श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि क्या होगी, निर्मल होगी, तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। और श्रम में एक नए ईश्वर का दर्शन होता है। श्रम करते हैं उसके अंदर एक नए ईश्वर का दर्शन होता है हमें। श्रम ही ईश्वर का भजन है और मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। प्रेम, सेवा, समानता और व्यवहार से उसकी आत्मा से अपना बनना चाहिए। मतलब उसको व्यवहार से खरीद लेना चाहिए। मतलब व्यवहार को अपन अच्छा व्यवहार रखेंगे तो कोई भी अपन को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उससे खरीदनी चाहिए, प्रेम भाव से खरीदनी चाहिए। सभी मनुष्य आपस में भाई बहन हैं, वे एक ही पिता ईश्वर की संतान हैं। यह सारा का सारा संसार एक ही परिवार है। मनुष्य निष्काम कर्म है। मजदूरी जो है वो निष्काम यानी बिना किसी दुशिच्छा होती है, बेकार इच्छा होती है, उससे रहित कर्म है। मतलब एक पुण्य वाला कर्म है मजदूरी भी, और उसमें स्वार्थ का अभाव होता है। मजदूरी और फ़कीरी अभिन्न है, ये दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और जॉन आर्क आर्ट या टॉल्स्टॉय, जॉन आर्क आर्ट, टॉल्स्टॉय, उमर ख़याम, खलीफा उमर
कबीर, खलीफा उमर, कबीर या फिर रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, आदि के जीवन में संपूर्ण जीवन का उदाहरण है। आदि का जीवन भी देखें अपन तो ये क्या है, संपूर्ण जीवन का उदाहरण है। श्री कृष्ण जी भी खूब सारा श्रम किया था, गुरु नानक ने, रैदास, कबीर, सब ने क्या है, श्रम करा है। तो उसी के उदाहरण है, वो आज भगवान की तरह पूछे जाते हैं। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और जो भी चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब करे तो बिल्कुल जाना नहीं। और आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। और अपने दोस्तों को, जो भी आपके जो दोस्त हैं, उनको ज़रूर शेयर करना। और कोई आपका भाई बहन हो जो 10th क्लास में पढ़ता हो तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताना, क्योंकि मैं 10th की और 12th की दोनों की वीडियोस डालता हूं। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। मैं जल्दी से जल्दी उसके अंदर 2 दिनों के भीतर मैं उसमें वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके एंड गुड बाय।